प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुछ महीनों से वह गंभीर रूप से बीमार थे। किसी भी वैद्य या औषधि से उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। महल में उदासी और चिंता का माहौल था। एक दिन महल के दरबार में एक अजनबी संत आया। उसने कहा, राजन, आपकी बीमारी का इलाज इस संसार में नहीं बल्कि परियों की घाटी में है। वहाँ एक लाचार राजकुमारी बंदी है और वही आपकी बीमारी का असली इलाज है। लेकिन याद रखना, उसे मुक्त करने के लिए आपको अपने साहस और सत्य की सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। राजा विक्रमादित्य, जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटे थे, इस रहस्यमयी बात को सुनकर चौंक गए। उन्होंने अपने सेनापति और सबसे विश्वासपात्र योद्धा वीरसेन को बुलाया और कहा, तुरंत परियों की घाटी का रास्ता खोजो। मैं खुद इस राजकुमारी को मुक्त करने जाऊंगा। वीरसेन के साथ राजा विक्रमादित्य ने परियों की घाटी की ओर प्रस्थान किया। यह जगह घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के पीछे छिपी थी। जैसे जैसे वे घाटी के करीब पहुँचे, रास्ता कठिन और अजीब होता गया। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। घाटी के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, जो सत्य का मार्ग चुनेगा वही भीतर जा सकेगा, लेकिन जो भय में झुकेगा वह यहीं समाप्त हो जाएगा। दरवाजा खोलते ही एक अंधेरी सुरंग में उनका सामना एक रहस्यमयी आवाज से हुआ। आवाज ने पूछा, राजा विक्रमादित्य, क्या तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सकते हो? राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए किसी भी डर का सामना करने को तैयार हूँ। सुरंग से बाहर निकलते ही उन्होंने खुद को एक सुंदर घाटी में पाया। यहाँ की हर चीज चमकती हुई और जादुई थी, लेकिन माहौल में एक रहस्यमयी उदासी थी। घाटी के बीचों बीच एक सुनहरा महल था। महल में राजा ने एक युवती को देखा, जो बेहद कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसके हाथों और पैरों में जादुई बेड़ियां थीं, जो उसे बांधकर रखती थीं। वह राजकुमारी थी। राजकुमारी ने राजा को देखा और कहा, आप कौन हैं और इस घाटी में क्यों आए हैं? राजा ने विनम्रता से कहा, मैं विक्रमादित्य हूँ। मैं आपको मुक्त करने आया हूँ। संत ने कहा था कि आपकी मुक्ति ही मेरी बीमारी का इलाज है, लेकिन आप यहाँ क्यों कैद हैं? राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं इस घाटी की रक्षक हूँ, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप दिया है। जब तक कोई अपने सबसे बड़े डर का सामना नहीं करेगा और इन बेड़ियों को तोड़ने का साहस नहीं दिखाएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन सावधान रहें, जादूगर आपके हर कदम पर नजर रख रहा है। राजा ने बेड़ियों को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अचानक एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। यह जादूगर की आवाज थी, राजा विक्रमादित्य, अगर तुम इन बेड़ियों को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े राज का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तभी महल के चारों ओर अंधेरा छा गया और राजा खुद को एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा पाया। दर्पण में उनका अक्स नहीं था, इसके बजाय उनके द्वारा किए गए सारे अच्छे और बुरे फैसले दिखाई देने लगे। एक दृश्य में वह देख रहे थे कि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए निर्दोष लोगों को बलिदान कर दिया। दूसरे दृश्य में उन्होंने सत्ता बनाए रखने के लिए अपने सबसे करीबी साथी को त्याग दिया। दर्पण से एक आवाज आई, राजा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे फैसलों ने कई लोगों का जीवन बर्बाद किया है? राजा का दिल भारी हो गया, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया और कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने कई गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं उनका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। अगर यह राजकुमारी की मुक्ति के लिए जरूरी है तो मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हूँ। जैसे ही राजा ने सत्य स्वीकार किया, दर्पण टूट गया और जादुई बेड़ियां गायब हो गईं। राजकुमारी अब स्वतंत्र थीं। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। लेकिन तभी जादूगर की आवाज फिर से गूंजी, तुमने इस बार जीत हासिल कर ली विक्रमादित्य, लेकिन याद रखना, हर सत्य की कीमत होती है। तुम्हारी शक्ति और राज अब तुम्हारे सत्य के साथ बंधे रहेंगे। एक झूठ और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा ने राजकुमारी को सुरक्षित महल वापस लाया। उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में जादूगर की चेतावनी गूंजती रही। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति के साथ एक नई चुनौती आने वाली है। जादूगर अभी मरा नहीं है, वह वापस लौटेगा
और इस बार वह आपके राज्य को ही निशाना बनाएगा। राजा विक्रमादित्य का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानते थे कि एक और कठिन परीक्षा उनकी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन यह कौन सी परीक्षा होगी? जादूगर किस रूप में लौटेगा और क्या राजा सत्य और साहस के मार्ग पर बने रह पाएंगे?